जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग भूगोल यानी कि ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी जो है देखिएगा, ये जो है ग्रीक वर्ड से बना है, ग्रीक शब्द से, जिसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि दो ठो भाग में बांटते हैं। क्या? तो जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है भू, यानी कि पृथ्वी। जियो का अर्थ पृथ्वी, यानी कि ये शब्द सुनकर ही पता चला कि हाँ, हम लोग को भू के बारे में यानी कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना है। और ग्राफी का अर्थ होता है क्या? अध्ययन करना। यानी कि अगर पूरा ज्योग्राफी को हम लोग समझना चाहें तो एक शब्द में कह सकते हैं कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। इतना समझ में आया? अब चलिए, ज्योग्राफी जो है, ये इसके ज्योग्राफी के पिता जो है इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज को ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। अब इरेटोस्थेनीज को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ज्योग्राफी को क्या किया था, विषय के रूप में स्थानांतरित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इसलिए इरेटोस्थेनीज को ज्योग्राफी का फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। ये जो है बहुत सारे एग्जाम में आया है, ज्योग्राफी का फादर, इसको याद रखना है। अब देखिएगा, इरेटोस्थेनीज ने पूरे पृथ्वी को, यानी कि ये जो है पृथ्वी हो गया, तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया था। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं हर ज्योग्राफी में, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या? तो उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। लेकिन आज का ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए आज का टॉपिक हमारा जो है खगोल की, यानी कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को अभी साइड करते हैं और एस्ट्रोनॉमी क्या है उस चीज पे हम लोग फोकस करेंगे। आई थिंक आप लोग को ज्योग्राफी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी जिसको हिंदी में हम लोग खगोल की कहते हैं। अब एस्ट्रोनॉमी है क्या? तो देखिए, पूरे यूनिवर्स यानी कि पूरे ब्रह्मांड का, ध्यान दीजिएगा मैं शब्द क्या बोल रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन। पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोल की कहलाता है। यानी कि हम देखते हैं ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं, जैसे में बहुत सारे स्टार्स हमको देखने को मिलता है। उसी चीज के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, यानी कि खगोल की कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ब्रह्मांड में हमारा फर्स्ट स्टेप जो आता है, ये जो है तारा, यानी कि स्टार। ध्यान से देखिए कि स्टार कहते किसे हैं। तो हम लोग जो है 7वां 8वां के ज्योग्राफी में जब स्टार्ट करते हैं, छठा से ही, तो अभी से इसका डिफिनेशन हम लोग याद करते हैं कि तारा के पास अपना जो है प्रकाश होता है और अपनी जो है ऊष्मा होती है। यानी कि इसका अपना क्या होगा? प्रकाश होगा, और अपनी क्या थी होगी? ऊष्मा होगी। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी चीज को हम तारा कहते हैं। अब तारा का जो जीवन काल होता है बहुत अत्यधिक लंबा होता है, इसलिए इसको जो है विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है। क्या होता है? विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है। अब वह विभिन्न अवस्था है क्या, उस चीज के बारे में जानेंगे। आई थिंक तारा आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा कि यह अवस्था कौन कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए, बहुत सारे यहां पे ये जो है, इसको हम लोग मानते हैं विरल गैस। क्या है ये? विरल गैस है, यानी कि ये जो गैस है अलग अलग था, ठीक है। अब ये बहुत सारे विरल गैस जब एक पास जमा हो जाते हैं, नहीं होता है एक ग्रुप में उधर बचा है, एक ग्रुप में यू अलग अलग बचा है, लेकिन उनको क्या किए, हम एक पास जमा कर दिए। एक पास जमा करने के बाद ये एक बादल जैसा रूप ले लेते हैं। क्या होता है? एक बादल जैसा रूप ले लेते हैं। इस चीज को हम लोग इंग्लिश में नेबुला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को बच्चा हमेशा इसी कंफ्यूजन में रहता है कि निहारिका मतलब नहीं होता है। एक बार हम लोग इसका डिफिनेशन रट लेते हैं फिर भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जब विरल गैस था एक साथ इसको जमा किया गया, तो यह जो है नेबुला, हिंदी में इसको निहारिका का नाम सुने होइएगा, यानी कि ये जो है निहारिका का रूप ले लेता है, ठीक है। अब निहारिका में जो है केमिस्ट्री में एक प्रोसेस आता है फ्यूजन का, देखिए, जिसका हिंदी होता है संलयन। तो संलयन होता है किस चीज में? इस नेबुला में जो है हाइड्रोजन क्या करता है? हीलियम में संलयन होने लगता है। हाइड्रोजन क्या करता है? हीलियम में संलयन होने लगता है। और उसके बाद
इस नेबुला में जो है संलयन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और यह जो है तारा का रूप ले लेता है। किस चीज का रूप ले लेता है बाबू? तारा का रूप, यानी कि स्टार बन जाता है। कैसे? यानी कि तारा में जो है ये प्रोसेस होते रहता है, हाइड्रोजन जो है हीलियम में फ्यूजन करता रहता है। अब देखिएगा तारा के बारे में पढ़ेंगे कि तारा आखिर अपना अवस्था या फिर रंग कैसे चेंज करता है। इस तारे में जो है हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होते रहता है। और ध्यान दीजिएगा स्टार में यानी कि तारा में ये जो है ईंधन हमेशा किस अवस्था में रहता है? प्लाज्मा अवस्था में रहता है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब तारे के बारे में हम लोग डिफिनेशन पढ़ने चल रहे हैं कि तारा आखिर कितना प्रकार का होता है और वह अपना रंग कब चेंज करता है।